विद्यार्थियों, आप सभी का समूह में स्वागत, अभिनंदन। आज हिंदी व्याकरण में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही उपयुक्त टॉपिक समास कंपाउंड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, समास हिंदी साहित्य के लिए और व्याकरण की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समास की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, उसके प्रकार, समास की परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से आपको ढेर सारी जानकारी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले समास का शाब्दिक अर्थ है। संक्षिप्त करने की विधि अपने शाब्दिक अर्थ के अनुरूप समास शब्द समूह को संक्षिप्त रूप देने का कार्य भी करता है। परिभाषा देखते हैं। समास की परिभाषा: संक्षिप्तता के लिए दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल की प्रक्रिया समास कहलाती है। जी हाँ विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, शब्दों के मेल की प्रक्रिया होनी चाहिए, वर्णों की नहीं। अब आपके सामने कुछ शब्द महाधन सागर, महासागर, महान बड़ा है जो सागर, राजा या राजमहल, राजा का महल। एक और उदाहरण आपके सामने है रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। यहाँ ध्यान दीजिए, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह। इसे ध्यान रखेंगे तो जरूर आपको समझेगा। संधि एवं समास में अंतर। संधि एवं समास में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ संधि में वर्णों का मेल होता है, वहीं समास में शब्दों का। इसके अतिरिक्त जहाँ संधि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार है, वहीं समास शब्द समूह को संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है। जी हाँ विद्यार्थियों, जैसे सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय, सुधन उक्ति बराबर सुक्ति, ये दो उदाहरण आपको संधि से हैं। जबकि पाठ के लिए शाला, पाठशाला, माता और पिता, माता पिता समास के उदाहरण हैं। तो आपको समझ में आ गया कि संधि और समास में अंतर क्या है। अब हम देखते हैं समास के प्रकार। समास प्रमुख रूप से 6 प्रकार का होता है। इसके 6 भेद हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है और मैं आपको बता भी देता हूँ। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। विद्यार्थियों, इस समास की इस कड़ी में सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। वह समास जिसके समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा उत्तर पद से योग होने पर सारा समस्त पद ही अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको देख लेते हैं। पहचान: अव्ययी भाव समास के समस्त पदों का क्रिया विशेषण शब्दों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अन्य समासों के समस्त पदों का नहीं। उन्होंने दावत में भर पेट खाया, तो यहाँ भर पेट। उसने अपना गृह कार्य हाथों हाथ कर लिया था, हाथों हाथ। वे प्रतिदिन वहाँ जाते हैं, प्रतिदिन। ओफ, यह भ्रष्टाचार तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे दिनों दिन शब्द। पुनरुक्त शब्दों नगर नगर, गांव गांव, रातों रात, बातों बात आदि को छोड़ दें तो इसके अधिकांश शब्दों का निर्माण आ, भर, प्रति, यथा, बे, बा आदि उपसर्गों से होता है। ध्यान रखें, पुनरुक्त शब्दों का ध्यान आप रखेंगे, जैसे नगर नगर, गांव गांव, कुछ ऐसे शब्द। आइए अव्ययी भाव समास पर आधारित कुछ अन्य शब्दों का अध्ययन करते हैं। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, समस्त पद और विग्रह। आजन्म, जन्म भर, आमरण, मरण तक, भर पेट, पेट भर कर, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, यथाविधि, विधि के अनुसार, और ढेर सारे शब्द आपके स्क्रीन पर हैं विद्यार्थियों, उसे भी ध्यानपूर्वक देखें। अब हम चलते हैं, आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। वह समास जिसके समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उसे
तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला। संप्रदान तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, हाथ से लिखी गई। करण तत्पुरुष समास। गंगा जल, गंगा का जल। संबंध तत्पुरुष समास। पहचान: इस समास में समस्त पद का समास विग्रह करने पर विभक्तियां सामने आ जाती हैं। जिस समास विग्रह में जिस कारक की विभक्ति आ जाती है उसे कारक के भेद सहित तत्पुरुष समास माना जाता है। ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। कारक और उसके भेद, इसकी भी जानकारी आपको तत्पुरुष समास के लिए रखना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ शब्द: समस्त पद, समास विग्रह, ग्रामगत, ग्राम को गत, स्वर्गत, स्वर्ग को गत और ढेर सारे प्रश्न के रूप में आपके सामने समस्त पद और विग्रह के रूप में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू बी कंटिन्यू विथ परम सिद्धेश एजुकेटर। विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने दो समास के बारे में जानकारी प्राप्त की। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। आपको पार्ट 2 समास का जरूर देखना होगा, जिसमें बाकी समास के बारे में हम जानकारी देंगे।